इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। रिया, 4.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। 7 कालिदास मार्ग पर वो गए हुए हैं। कोर कमेटी के सदस्यों की केशव मौर्य के साथ घर पर लंच है। संघ के कृष्ण गोपाल भी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर मौजूद हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, पूरी खबर बताएं, एकाएक इस तरह के कार्यक्रम के पीछे क्या मकसद? देखिए, अभी बहुत तो साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन केशव मौर्य के घर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस बीच बीजेपी में संगठन को लेकर के तमाम बैठकें चल रही हैं। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव, सुनील बंसल कल 3 घंटे की बैठक कर चुके हैं और उसमें तमाम बातें ऐसी आई जिसपे कहा जा रहा था कि संगठन को और मजबूत किए जाने की जरूरत है विधानसभा चुनाव के चलते, और तमाम जो कमियां हैं उनको दूर किए जाने की बात है। और आमतौर पर माना जाता है कि मुख्यमंत्री केशव मौर्य के यहाँ घर जाना नहीं जा सकते, लेकिन फिलहाल आज 4.5 साल बाद पहली बार ऐसे यहाँ पर आए हैं। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले केशव मौर्य के बेटे की शादी हुई थी, उसके चक्कर में यहाँ पर लंच का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण गोपाल संघ से वो भी मौजूद हैं, कोर कमेटी के कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार आए हैं। और इस बीच जब यहाँ पर संगठन की बैठकें चल रही हैं जिसमें तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री का केशव मौर्य के यहाँ पहुंचना अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि लगातार तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, चाहे AK शर्मा को लेकर के हो, केशव मौर्य को लेकर के हो, या फिर संगठन और मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव को लेकर के हो। और इन सब के बीच अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे हैं। उनकी फ्लीट घर के बाहर है, इस वक्त वहां पर मौजूद है और लंच का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। साथ ही साथ इन लोगों के बीच में बातचीत भी हुई है। तो अपने आप में ये जो सियासी हलचल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी लगातार आने वाले चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है और कैसे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा समन्वय हो उसके लिए बैठक संगठन कर रहा है। और इसी के चलते संगठन में भी बहुत सारे बदलाव किए गए, कई लोगों को शामिल किया गया प्रकोष्ठों, और जो आयोग हैं उनमें भी भर्तियां की गई हैं, उनमें भी नियुक्तियां की गई हैं। तो ऐसे में जो ये बदलाव दिख रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंच करके केशव मौर्य के घर आए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि कहा यह जा रहा है जो कि केशव मौर्य के बेटे की शादी हुई थी उसके बाद लंच के लिए है, लेकिन इसके लिए पहले से कोई फॉर्मल बात बाहर नहीं आई थी। अचानक से आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां से लोक भवन से मूव किया अपने दफ्तर से और यहां पर इनके सरकारी आवास में पहुंचे हैं। तो श्वेता, ये बहुत अब सियासी हल्के में यहाँ पर ये बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है और इसके क्या मायने हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि संगठन की हो रही लगातार बैठकों के बीच ये कोशिश जरूर हो रही है कि जहां भी कमियां हैं, जहां भी गलत मैसेज जा रहा है, जो चीज भी आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान कर सकती है, उन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए। और ये कड़ी इसकी भी हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद पहली बार ऐसा हुआ है जब योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के घर पर पहुंचे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, और इन तमाम बातों के बीच एक बात और अहम हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत में उन्होंने खुद, जब नेतृत्व की बात की गई थी, सीएम चेहरे की बात की गई थी, तो उन्होंने खुद कहा था कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, एक अंदर खाने नाराजगी की बात और तमाम तरह की बातें। देखिए श्वेता, ये तो शुरुआत से माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ हमेशा ठीक नहीं चलता है। कई बार इस बात की चर्चा हुई, इस बात के कयास भी लगाए गए, गलतफहमियां भी पैदा हुई, लेकिन किसी ने खुल करके कुछ नहीं बोला। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य ने यह जरूर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि दिल्ली तय करेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन यहाँ मुद्दा वो नहीं है। बात यह है कि संगठन की जो बैठकें चल रही हैं उन बैठकों में ये बात जरूर आई है कि सारी चीजें दुरुस्त की जाए, जिन चीजों पर कमियां पाई गई हैं और शिकायतें या फिर लोगों के सुझाव दिए गए हैं। उस कड़ी के बीच में अचानक से ये जो लंच की डिप्लोमेसी है, एक तरीके से कहा जाए, वो होना ये अपने आप में बड़ी घटना है। ये दिखाने की भी कोशिश है कि कहीं कोई कमी, कहीं कहीं दूरी नहीं है। और ये अचानक से ही तय कार्यक्रम किया गया। इससे पहले कोई इसकी न चर्चा थी, न इसका कोई प्लान था, क्योंकि कोर कमेटी के कुछ ही एक लोग, मुश्किल से 6-7 लोग टोटल हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर बैठक और लंच पर हैं। तो इनके क्या मायने हैं ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन
लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार ऐसा हुआ है आए हैं यहाँ पर, तो अपने आप में ये मामला बढ़ जाता है, क्योंकि बीजेपी में ये माना जाता था कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आना कि दिल्ली तय करेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, इसने भी अटकलों को तमाम जन्म दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा, और ये इन सब बातों के बीच में अचानक से योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर पहुंचना ये साफ करता है कि राष्ट्रीय संगठन ने, नेतृत्व ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, और इन सब जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए संगठन के तमाम लोगों से, मंत्रियों से तमाम बात की है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने, राधा मोहन सिंह ने पिछली विजिट में भी और 2 दिन की फिर से विजिट पर उत्तर प्रदेश में आए हैं, और ऐसे में यहाँ पर बैठकें करने के बाद वो जो कमियां हैं वो दूर की जा रही हैं, और दूर करने के साथ साथ उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। रिजल्ट कई रूप में दिख रहे हैं। नई लिस्ट जारी की गई जिसमें तमाम उपाध्यक्ष बढ़ाए गए। के शर्मा जिनके बारे में कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा संगठन में तमाम लोगों को इंडक्ट किया गया। रूट लेवल पर काम करने के लिए क्षेत्रों में लोगों को शामिल किया गया, जिससे कि वो जनता के बीच जाकर के सरोकार कर सकें। कहीं न कहीं ये तैयारी दिखती है 2022 के विधानसभा चुनाव की, जिसमें हर एक चीज दुरुस्त करने की कोशिश है, और उसकी सबसे बड़ी कोशिश दुरुस्त करने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।